दिल्ली के ऑटो कैब टैक्सी चालकों को तगड़ा झटका। घटेगा रोजगार, गाड़ियां होंगी कबाड़। क्योंकि दिल्ली सरकार ने ले लिया है एक ऐसा अहम फैसला। इस फैसले से दिल्ली की जनता का होगा बड़ा फायदा, लेकिन ऑटो कैब टैक्सी चालकों का होगा बड़ा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में ऑटो कैब या फिर टैक्सी चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया एक अहम फैसला बताने जा रहा हूं। इस फैसले से आपकी तस्वीर बदलने वाली है, आपका रोजगार घटने वाला है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक फैसला ऐसा लिया है जिससे दिल्ली के ऑटो और कैब चालकों का रोजगार काफी हद तक घट सकता है। वहीं ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां या फिर गाड़ियां बनाने वाली टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां आने वाले समय में मुनाफा कमा सकती हैं। तो दिल्ली सरकार ने क्या फैसला लिया है ये बताने से पहले दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आखिर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने क्या फैसला लिया है। दोस्तों, रेखा गुप्ता जी ने अभी एक बड़ी मीटिंग रखी और ये मीटिंग करी थी गाड़ी बनाने वाली कंपनी जैसे टाटा, महिंद्रा या फिर अन्य कंपनी, इसके साथ साथ ओला, उबर, रैपिडो, इन दोनों ही कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल इस बैठक में, मीटिंग में शामिल हुए। और दिल्ली सरकार ने गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से कहा कि आने वाले समय में आप अच्छी से अच्छी EV गाड़ियां निकालें, कम कीमत में निकालें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गाड़ी चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी आप बनाएं, जगह दिल्ली सरकार देने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप सोलर पैनल के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें, जिससे बिजली की खपत भी कम हो। ओला, उबर, रैपिडो के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे भी बातचीत की, उनसे कहा कि आप अपने ऐप में राइड शेयरिंग सर्विस को चालू करें। इसके साथ साथ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है प्राइवेट EV कार को टैक्सी में चलाने का। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं अगर वो EV की हैं तो एक ऐसा ऐप विकसित किया जाएगा, या फिर कोई ऐप ऐसा विकसित है तो उसको प्रमोट किया जाएगा जो कार पूलिंग को सपोर्ट करता हो, यानी कि राइड शेयरिंग को। राइड शेयरिंग या फिर कार पूलिंग आप समझते ही होंगे। तो अब दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की सड़कों से जो लोग अपनी प्राइवेट, अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर जाते हैं, जिससे रोड पर ट्रैफिक जाम की भी समस्या बनती है और दिल्ली में प्रदूषण की भी समस्या खड़ी हो जाती है। दिल्ली सरकार अब इससे ही छुटकारा पाने के लिए प्राइवेट EV कार को टैक्सी में बदलना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, चलाना चाहती है। दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर हम इस प्रकार प्राइवेट EV कार को टैक्सी में चलवाएंगे तो दिल्ली में जो सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ होती है वो कम हो जाएगी, और गाड़ियों की अगर भीड़ कम होती है तो प्रदूषण भी कम जरूर होगा। और खबरें तो ये भी आ रही हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि दिल्ली के अंदर जो EV पॉलिसी आने वाली है उसमें हो सकता है कि 8 साल पुरानी जो टैक्सियां हैं, जो कैब हैं, उनको हटा दिया जाए, उनको चलने की इजाजत नहीं दी जाए। ये अभी खबरें सुनने में आ रही हैं, मैं पक्के तौर पर ये नहीं कह सकता कि ये होगा या नहीं होगा। ये तो सारी जानकारी जब EV पॉलिसी आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो दिल्ली सरकार अभी प्लान कर रही है कि हम प्राइवेट EV कार को टैक्सी में चलाएंगे, और उधर पिछले हफ्ते ही एक बयान आया था, हमारे पर्यावरण मंत्री जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि कार पूलिंग ऐप को प्रमोट करना चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल कार को पूल करके पैसे भी कमा सकें। प्राइवेट गाड़ी होगी, ना कमर्शियल लाइसेंस, ना कमर्शियल इंश्योरेंस, फिटनेस, कुछ भी नहीं, यानी कि प्राइवेट गाड़ियां इस तरीके से कार पूलिंग में और राइड शेयर में चलने वाली हैं। ऐसा अभी दिल्ली सरकार प्लान कर रही है। और दिल्ली सरकार ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों से यह भी कहा है कि आप दिल्ली में अपनी जो बसें हैं वो भी चलाएं, जिससे और ज्यादा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो पर्सनल गाड़ियां लोग यूज करते हैं, उनमें कमी आए। दिल्ली सरकार बहुत सी ऐसी चीजें प्लान कर रही है जिससे
सीधे तौर पर ऑटो और कैब टैक्सी चालकों के रोजगार पर असर पड़ने वाला है। मान लीजिए अगर प्राइवेट नंबर की ईवी कार टैक्सी के रूप में चलने लगी, राइड शेयर में चलने लगी, कार पूलिंग में चलने लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमर्शियल गाड़ी को खरीदना छोड़ देंगे। वो प्राइवेट ईवी कार ले लेंगे, उससे उनका अपना पर्सनल काम भी हो जाएगा, उनको कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, ना फिटनेस, ना इंश्योरेंस, ना जीपीएस, ना पैनिक बटन, कुछ भी झंझट उनको नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी प्राइवेट कार से ही टैक्सी जैसा काम कर सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। लेकिन इससे जो ऑटो और कैब टैक्सी चालक हैं उनके रोजगार पे काफी गहरा असर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि बसें चलाने की जो ओला उबर रैपिडो से बात की जा रही है, बहुत बड़े लेवल पर अगर ये बसें दिल्ली की सड़कों पर उतरती हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी दिल्ली के कैब ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार कहीं ना कहीं संकट में जरूर आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्या दिल्ली सरकार ये जो सारी चीजें प्लान कर रही है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो क्या आपके रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है और तय है कि अगर दिल्ली सरकार जिस प्रकार से सोच रही है अगर वैसा होता है तो दिल्ली की जनता को काफी सस्ती और काफी कंफर्ट लग्जरियस सवारियां मिल सकेंगी। दिल्ली की जनता का तो इसमें काफी ज्यादा फायदा है। पहला फायदा तो उनका यही है कि उनको कम पैसे में कैब या फिर बस मिल सकेगी, वो भी अच्छी कंफर्ट और लग्जरियस। दूसरा फायदा ये है, अगर दिल्ली की सड़कों पर पर्सनल गाड़ियां कम हो जाएंगी तो प्रदूषण भी कम होगा, तो उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारियां कम हो जाएंगी और बीमारियों में लगने वाला पैसा भी नहीं लगेगा। तो दिल्ली सरकार ये सारी चीजें प्लान कर रही है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि ये सारी चीजें क्या इन कंपनियों से सहमति बनती है सरकार की या नहीं बनती है, ये कब तक धरातल पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, या फिर ये कागजों में या फिर मीटिंगों में ही रह जाएंगी, वो तो दोस्तों आने वाला समय बताएगा। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो को दोस्तों करूंगा मैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।